हेलो आर्मी, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टोरी शुरू करते हैं। 7 बज गए। ओ गॉड, अगर मैं लेट हो गई ना तो जिमिना तो मेरी जान ले लेगी। ताई जल्दी कर। ताई ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लग जाती है। फिर तैयार होकर जल्दी जल्दी में अपने रूम से बाहर निकलती हूँ। जंकुक भी अपने रूम से बाहर आता है और ताई से जल्दी जल्दी में टकरा जाती है। ताई, ओ गॉड, मैं फिर से जंकुक सर से टकरा गई। ओ गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो मैं इस खड़ूस से क्यों टकराती हूँ। जंकुक ताई को देखता ही रहता है। जंकुक सर, जंकुक सर, अब कहाँ खो गए आप। कुछ नहीं। और मिस ताई, क्या आप देखकर नहीं चल सकती। और हमेशा आपको किस बात की जल्दी रहती है। हाँ, क्या आपको मुझसे टकराने की आदत पड़ गई है क्या। जब देखो जब मुझसे टकराती रहती है। आपको ना ओलंपिक में भाग लेना चाहिए। कम से कम एक गोल्ड मेडल तो लेकर आएंगे आप दौड़ में। जब देखो जब बुलेट ट्रेन की तरह भागती रहती है। फिर ताई जंकुक को गुस्से में घूरने लगती है। अब ऐसे मत घूरिए मुझे। चलिए चल के नाश्ता करते हैं, ऑफिस भी तो चलना है हमें। जंकुक आगे आगे चलता है, ताई उसके पीछे पीछे आती है। सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया जंकुक सर ने। और पता नहीं हमेशा मैं ही इनसे क्यों टकराती हूँ। और उनका मौका मिल जाता है मुझे ताने मारने का और भाषण देने का। सुबह सुबह इतना डांट दिया। आ गए तुम सब, आओ मैं तुम सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आंटी, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। पर आंटी, आप अकेले कैसे करेंगी ये सब। अरे नहीं बेटा, मेरी आदत है, मैं रोज़ करती हूँ। तुम बैठो, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। वैसे जिमिन, तुमसे एक बात पूछूं। हाँ जंकुक सर, पूछिए। क्या सचमुच मिस ताई तुम्हारी बहन है। जंकुक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों बहनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। एक तरफ आप हो जो सबकी इतनी केयर करती हो, सबका ख्याल रखती हो, सबकी हेल्प करती हो और सारा काम अच्छे से करती हो। और मिस ताई इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। मैंने कभी ना इन्हें किसी की हेल्प करते हुए देखा, ना ही कुछ काम करते हुए देखा। और इन्हें कोई काम सौंप दो तो उस काम को अच्छा करने की बजाय बिगाड़ ज़रूर देती हैं। जंकुक, तुम क्या बोल रहे हो बेटा। कुछ भी। ताई बेटा, तुम जंकुक की बातों का बुरा मत मानना, वो तो ऐसे ही कुछ भी कहता रहता है। नहीं नहीं आंटी, मुझे कुकी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मिस ताई, स्टॉप इट। मुझे कुकी कुकी बोलना बंद कीजिए। और मुझे कुकी सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर बुला सकते हैं, कोई बाहर का इंसान नहीं, समझिए आप। और आप यहाँ मेहमान बनकर आइए ना तो मेहमान बनकर रहिए। मेरी फैमिली मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने घर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको सेफ रख सकूँ और मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बस। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे सिर पर चढ़ जाएं और जो चाहे वो करें। पर जंकुक सर, मैं तो बस मिस ताई, कोई ज़रूरत नहीं सफाई देने की। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। फिर ताई रोने लगती है और अपने रूम में चली जाती है रोते रोते। अरे ताई, सुनो तो। ताई, मैं ताई को देखती हूँ। फिर जिमिन भी ताई के पीछे पीछे चली जाती है उसके रूम में। जंकुक, ये क्या किया तुमने। क्यों तुम हमेशा ताई को डांटते रहते हो और उसके पीछे पड़े रहते हो। और उस बेचारे ने ऐसा भी क्या बोल दिया था जो तुम उस पर इतना गुस्सा हो गए और उसे इतना डांट दिया। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसे कितना बुरा लगा होगा, और उसकी बहन जिमिन को भी। और वो हमारे घर में मेहमान की तरह है, तो क्या हम लोग मेहमान से ऐसे बिहेव करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड जंकुक। पर भाई, मैं तो शुगा बिल्कुल सही बोल रहा है जंकुक, और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम ताई के साथ इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने जंकुक। और वैसे भी तुम उसे अपने घर लेकर आए थे, वो खुद तो चलकर नहीं आई थी ना। और ना उसने कहा था कि तुम उसे सेफ रखने के लिए अपने घर लेकर आओ, और फिर उस बेचारे को इतना कुछ सुना दो बेवजह। जब तक तुम ताई को मना नहीं लेते और उससे माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक मैं भी तुमसे नहीं बात करूंगी और ना ही तुम मुझसे बात करने की कोशिश करना, समझे। हाँ, ये आप क्या बोल रही हो। बिल्कुल सही बोल रही है तुम्हारी मॉम जंकुक। जब तक तुम ताई को नहीं मना लेते और उससे माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक तुम्हारी मॉम तुमसे बात नहीं करेंगी। पर जंकुक, मुझे भी नहीं पता था कि तुम किसी लड़की से इतनी बदतमीजी से बात कर सकते हो। आई कांट बिलीव।
जाओ जंकुक और जाकर ताई को मनाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर जंकुक ताई को मनाने के लिए जाता है उसके पास। ताई रोना बंद करो प्लीज, तुम इस तरह रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। जिमिना, तूने देखा नहीं जंकुक सर ने मुझे कितना डांटा, और वो भी सबके सामने। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया था उनसे जो उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया। ताई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ताई जंकुक सर को कभी माफ नहीं करेगी। हमेशा मुझे डांटते रहते और ताना मारते रहते, पर ताई ने आज तक कुछ नहीं कहा। पर आज तूने ना हद ही कर दी, तो खुद मुझे अपने घर लेकर आए। मैंने थोड़ी ना कहा था कि अपने घर लेकर चलो मुझे सेफ रखने के लिए। बेवजह ताई को डांट दिया। ताई, मैं जानती हूँ कि इस बार जंकुक सर की गलती है, पर प्लीज तुम रोना बंद करो। जिमिना, आज ताई को मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। तभी वहाँ जंकुक आ जाता है। ताई अपना मुंह फेर जंकुक की तरफ से। मिस ताई, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आइंदा ऐसे नहीं डांटूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। वो तुम कहती हो ना चिलपिल प्रॉमिस, वैसा वाला प्रॉमिस, पक्का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिमिना, इनसे बोल दे मुझे ना ही इनका कोई प्रॉमिस चाहिए और ना ही इनका कोई सॉरी, और मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। जंकुक सर से बोल दे जिमिना कि चले जाएं यहाँ से, ताई को वैसे ही बहुत रोना आ रहा है। ताई, जिमिन तुम रहने दो, मैं ताई से बात करता हूँ। और अब गलती मैंने की है तो गलती को भी मैं ही सुधारूंगा, मैं ही ताई को मनाऊंगा। तुम नीचे चलो, मैं ताई को लेकर आता हूँ। पर जंकुक सर, यू डोंट वरी जिमिन, मैं ताई को लेकर आता हूँ। ओके। फिर जिमिन रूम के बाहर चली जाती है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं मुझे गुस्से में क्या हो जाता है और मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना चाहता था, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। आई प्रॉमिस, प्लीज मान जाओ। फिर ताई जंकुक की बात का कोई जवाब नहीं देती और रूम के बाहर चली जाती है। ताई, ताई सुनो तो। ओहो, अब कैसे मनाऊं मैं मिस ताई को, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। और जब तक मिस ताई नहीं मानेगी, मॉम भी मुझसे बात नहीं करेगी। कुछ भी हो, मुझे मिस ताई को मनाना तो पड़ेगा, और मैं मिस ताई को मना कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मीना, शुगर भाई, हम ऑफिस चले। ताई और जिमिन घर के बाहर चली जाती है। क्या हुआ जंकू, ताई मानी? नहीं भाई, और पता नहीं मिस ताई मुझसे कब तक नाराज रहेंगी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई कि मैं उन्हें मनाऊँ कैसे, वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहती, और मॉम भी मुझसे बात नहीं कर रही। कोई बात नहीं जंकू, आज नहीं तो कल ताई मान जाएगी, और मैं जितना ताई को जानता हूँ ना, वो किसी से भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो मान जाएंगी। चलो हम ऑफिस चलते हैं। बाय मॉम डैड। बाय शुगा। मॉम प्लीज़, माना कि मुझसे गलती हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मुझसे बात ही ना करो। मॉम मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपकी नाराज़गी नहीं, प्लीज़ मॉम। तुम भी ऑफिस जाओ और अपने इस छोटे भाई को भी ऑफिस लेकर जाओ, क्योंकि इसे तो बिजनेस और काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसे तो बस अपने आप से मतलब है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर जीनू अपने रूम में चली जाती है। मॉम, मॉम, मॉम प्लीज़। मॉम अभी बहुत नाराज़ है, वो तुमसे बात नहीं करेगी, और तुम तो मॉम के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हो ना। हाँ जंकू, शुगर बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हारी मॉम का गुस्सा अभी शांत नहीं होगा, और जब तक तुम ताई को मना नहीं लेते तब तक तो मुश्किल है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बात करेगी। तो अगर अपनी मॉम को मनाना है तो पहले ताई को मनाओ, ठीक है? ओके डैड, बाय। बाय जंकुक, बाय शुगा, बाय डैड। जंकुक और शुगा भी घर के बाहर आ जाते हैं।